ज्ञान का द्वार दृष्टिबाधितों के लिए खुल गया और आज हम जो कुछ भी जितनी भी उपलब्धियां हम देखते हैं उसका आधार मैं कहूंगा लुई ब्रेल के द्वारा बनाई गई और उस पर उसको जो रचना की गई उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट की, ब्रेल लिपि की, उसका जो देन है, उसकी जो देन है वो हम कभी भुला नहीं सकते। उसका मूल्यांकन भी हम लोग नहीं कर सकते। हालांकि जमाना काफी बदल रहा है, अब टेक्नोलॉजी भी आ रही है, लोग ब्रेल को प्रश्नांकित भी कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ब्रेल का जो महत्व जो है, उसकी उपादेयता है या उसकी रेलेवेंस है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। यानी कि ऐसा कि आपके पास अगर मोटर गाड़ियां और दूसरे मोटरसाइकिल या वाहन आ जाए तो आप पैदल चलना तो छोड़ेंगे नहीं। तो ब्रेल वो हमारे पहले कदम है जो कि हमें आगे ले जाते हैं, वो ही हमें गति प्रदान करते हैं, उसी से हम गति की हम समझ हमें पैदा होती है। तो अक्षर है एक, जिसका क्षरण नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता, वो ब्रेल वो चीज है। दूसरी एक और बिंदु जिस पर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहूंगा कि लुई ब्रेल ने इसकी जो संकल्पना जो की, ध्वनियों को बिंदुओं के अक्षरों में बदलने की, एक बहुत ही विलक्षण चीज है कि 6 बिंदुओं के स्थान पर इतनी ध्वनियों को उन्होंने समेटा। और ये अगर आप देखें हायर मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, यानी 6 बिंदुओं के स्थानों में उनको अलग अलग ढंग से अरेंज करके उसके कॉम्बिनेशन बना करके इतनी तमाम दुनिया की तमाम भाषाओं की ध्वनियों को उसमें उन्होंने समेट लिया। ये एक मैं समझता हूँ कि लुई ब्रेल को अगर हम एक दूसरे दृष्टि से देखें, वो एक मैथमेटिशियन भी थे, वो गणितज्ञ भी थे, जिन्होंने इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के गणित को उन्होंने समझा और उसका इस्तेमाल किया। आज भी इतनी टेक्नोलॉजी जो हो रही है ये इसी तरह से गणित से ही हो रही है। तो लुई ब्रेल को हम एक गणितज्ञ के रूप में भी हम उनको याद कर सकते हैं। तो बहुत से आयाम हैं ब्रेल के, तो बिंदु बिंदु हम ज्ञान हासिल करते हैं ब्रेल के माध्यम से। ये रास्ता दिखाया लुई ब्रेल ने। मुझे बड़ी खुशी है कि दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के साथ मिलकर के ये एक बहुत ही अच्छा आयोजन आपने किया। आइए आज हम इसमें सुने। हमारे साथ संसारी लाल जी है, शर्मा जी हैं जो कि हमारे जेपीएम स्कूल से ही के भूतपूर्व छात्र रहे हैं और प्रिंसिपल होकर के रिटायर हुए और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारी संस्था से। वो ब्रेल के विषय में हमें बताएंगे और इसके साथ जो टेक्नोलॉजी का जो युग आया है उसमें ब्रेल कहाँ है, ब्रेल की उपादेयता और वो कैसे उसके साथ मिलकर के काम करेगी, इस पर राजपाल जी जो हमारे टेक्नोलॉजी ग्रुप के भी हैं और बीआरए के कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से संबद्ध हैं, वो भी हमें बताएंगे। आइए जो कुछ हम जितना कुछ समझ सकें लुई ब्रेल को और उनकी बनाई हुई स्क्रिप्ट को, उनकी जो हमें जो कुछ उन्होंने हमें दिया उसके बारे में अच्छा समझें। और मैं इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बात को अब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही कम समय लेकर आपने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। आपने न केवल स्वागत किया है अपितु को ज्ञान से भी विभूषित कर दिया है। तो लीजिए कार्यक्रम को और बढ़ाते हुए मैं संसारी लाल सर को आवाज दूंगा। पहले जैसे सर ने बताया है कि संसारी लाल सर ने जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही शिक्षा प्राप्त तत्पश्चात भटनागर मैडम जी ने डिप्लोमा की ट्रेनिंग प्राप्त की उन्होंने। इसके बाद
चेटीएम में ही कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी करते रहे। अंततः वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में अध्यापन कार्य के लिए नियुक्त हुए। तत्पश्चात उप प्रधानाचार्य तथा प्रधानाचार्य बनकर सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में हमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में ब्रेल की सेवा दे रहे हैं। मैं संसारी लाल सर को आवाज दे रहा हूँ कि सर आप आइए, थोड़ा बहुत लुई ब्रेल जी के संघर्षों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, ब्रेल लिपि किस तरह उन्होंने हम सबको दी, इस सब के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आइए सर, स्वागत है। परमादरणीय श्री पांडे सर, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ब्लाइंड लीफ एसोसिएशन, दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज की प्रमुख मैडम डॉक्टर सान्याल, डॉक्टर मैडम पुगाली मैडम, श्री चौबे जी, श्री दुबे जी, आदरणीय अन्य स्टाफ के सभी सदस्यगण, श्री राजपाल जी, मंच संचालक श्री जसवंत जी, टेक्निकल सपोर्ट के जो हमारे स्टूडेंट और अन्य बीआरए के गणमान्य सदस्य और आगंतुक इस वेबिनार को अटेंड कर रहे सभी मित्रों, जैसे कि आज समस्त विश्व लुई ब्रेल की 212th जयंती मना रहे हैं, ऐसे मौके पर मैं लुई ब्रेल को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। बिफोर कमिंग टू माय मैसेज, first of all I would like to convey my greetings on the new year 2021। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है, 2020 दुनिया के लिए एक सबसे बुरा वर्ष रहा है। कोरोना ने दुनिया को उथल पुथल कर दिया, आर्थिक स्थिति खराब हुई, लोग बेरोजगार हुए, लोगों की समस्याएं बढ़ी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये 2021 और इससे आगे आने वाले वर्ष हमारे देश के लिए, विश्व के लिए, मानवता के लिए सुखकर, मंगलमय एवं कल्याणकर हो। मित्रों, लुई ब्रेल का जन्म 1809 ईस्वी में, यानी कि आज से 212 वर्ष पूर्व, फ्रांस के पास एक छोटे से गांव कूपरे में हुआ था। उनके पिताजी घोड़े, पशुओं की जो हार्नेस और उनके पैरों में जो लगते हैं घोड़ों के, उस काम को बनाते थे, काम करते थे। और लुई अपने भाई बहनों में चौथे नंबर पर आते हैं। वो छोटे थे, 5-6 साल की उम्र में कोई औजार से खेल रहे थे और औजार अचानक आंख में लगा और उससे दृष्टि चली गई। बड़ी कोशिश की, दृष्टि ठीक नहीं हुई और दोनों आंखों की दृष्टि धीरे धीरे जाती रही। छोटी अवस्था में उन्हें असाइलम फॉर ब्लाइंड पेरिस में एक स्कूल था जिसमें भर्ती कराया गया। उस समय ब्लाइंड लोगों को ट्रेडिशनल जो काम सिखाए जाते थे, केनिंग, खड्डी बनाना और मोम के अक्षरों से पढ़ना सिखाया जाता था। ये जो मोम के अक्षर थे, इनसे ब्लाइंड आदमी पढ़ तो सकते थे मगर लिख नहीं सकते थे। इसके बाद चार्ल्स बार्बर, जो कि मिलिट्री के एक ऑफिसर थे, उन्होंने एक कोड लैंग्वेज बनाई जिसे डॉट सिस्टम कहते हैं, जिसमें 12 बिंदु थे। उनका उद्देश्य ये था कि मिलिट्री में अपने सैनिकों को या ऑफिसर्स को कोड लैंग्वेज के द्वारा मैसेज दिए जाए और ताकि शत्रु उसको पहचान न सके। और इसको दृष्टिहीनों के लिए भी आगे चलकर प्रयोग करने की स्थिति में लाया गया। मगर लुई ने जब देखा कि 12 बिंदियां, 12 डॉट्स एक उंगली के अंदर नहीं आते हैं, तो उन्होंने इसको मॉडिफाई करके 6 बिंदु पर ले आए और एक उंगली में 6 बिंदु जो है वो आसानी से उस उंगली की पकड़ में आ जाते हैं।
1 cell is equal to 6 dots। ये हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है। तो जैसा कि पांडे सरा कि वो मैथमेटिशियन भी रहे होंगे, नहीं तो इतनी गंभीरता से ब्रेल का उन्होंने जो आविष्कार करते समय उसमें 63 लेटर्स डेवलप किए और कॉम्बिनेशन एक को इनकी अलग अलग स्थितियों में स्टेटस में रखते हुए उन्होंने जो ये 63 लेटर बनाए, आज विश्व की ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जो इसको कवर। खैर, लुई के समय तो लोगों ने उसको माना नहीं, क्योंकि नई चीज को स्वभावतः लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते। लुई ब्रेल को उसी स्कूल में अध्यापन का काम भी दिया गया और वो फिर मेहनत करते थे, रातों रात ब्रेल के कॉन्ट्रैक्शंस को, साइंस को डेवलप करने में रातें गंवाई, शिष्यों को तैयार किया और इससे उनको तपेदिक रोग हो गया और महज 43 इयर्स 6 जनवरी 1852 में उनका देहावसान हो गया। उस समय तक ब्रेल की मान्यता नहीं हुई थी, मगर फिर उनके शिष्यों ने इसको फ्रांस के साथ साथ इंग्लैंड में लेकर आए, अमेरिका में लेकर गए और फिर इसको दुनिया में स्वीकृति मिली। भारत में भी आई, जिसमें हिंदी, देवभाषा, अन्य भाषाओं का भी लिखने का तरीका ब्रेल में सम्मिलित किया गया। और मित्रों, ब्रेल दृष्टिहीनों को एक उस स्थिति में ले आई जो, जैसा कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में लिखा है कि नाम तो सूरदास होता था और इनका काम भीख मांगने का होता था। तो ब्रेल की कृपा से कटोरी से कार तक पहुंच गए और परिवार बन गए, घर बन गए, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ गए। और ये सब कृपा उसी महान वैज्ञानिक कहूं, लेखक कहूं, आविष्कारक कहूं या उसे महान मानव कहूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, उसको मैं एक देवदूत ही कहूंगा। कर दी, जिसके कारण आज समस्त दृष्टिहीन समाज ब्रेल पढ़ लिखकर न केवल आत्मनिर्भर हुआ है, ऊंचे पदों को सुशोभित किया है। जज, पार्लियामेंटेरियन, वकील, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, मैनेजर, बैंक में, कंपनियों के में कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें आज दृष्टिहीन कंधे से कंधा मिलाकर समाज के साथ चलने में सक्षम हो रहा है। इसका सारा श्रेय ब्रेल को ही जाता है। ब्रेल ऐसी लिपि है जिसके द्वारा कोई भी इसको आसानी से सीख सकता है और अपनी बात को लिख सकता है, पढ़ सकता है। मुझे गर्व होता था जब मैं टीचर के रूप में अपनी क्लास में जाता था और मेरे पास नोट्स होते थे, और मुझे यदि कभी नोट्स नहीं होते थे, मैं कभी चाबी घर में भूल गया तो नोट्स मेरे हाथ में नहीं, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि बच्चे को क्या मैं करूंगा, कैसे करूंगा। मैंने थ्रू आउट अपने टीचिंग लाइफ में ब्रेल का यूज किया। प्रिंसिपल के रूप में भी स्टाफ मीटिंग के लिए जो भी सेमिनार होते थे डिपार्टमेंट के, it is my privilege to say that I used to write in Braille। लोग पूछते थे और उनको जिज्ञासा होती थी तो मैं लोगों को सारा समझाता था। और मैं ब्रेल के लिए समर्पित हूँ, पूरी तरह से समर्पित हूँ। मेरे से किसी भी बच्चे को, मित्र को, भाई बहन को ब्रेल से संबंधित कोई भी सहायता की जरूरत है तो आई एम कमिटेड टू render my services with any cost। मेरे लिए अब 2 ही लक्ष्य हैं, एक प्रभु चिंतन और ब्रेल। मुझे और कुछ ना चाहिए, ना पाने को है, ना कुछ मुझे
ग्रहण करने को है। बस यही 2 लक्ष्य हैं मेरे जीवन में, और मैं चाहता हूं कि ब्रेल का विकास इसी तरह से आप लोग सब करें, आने वाली जनरेशन को ब्रेल सिखाएं और उनको प्रेरित करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं देशमुख विद्यालय के कॉलेज की संचालिका डॉक्टर सान्याल, डॉक्टर पुबाली और श्री सेठ पांडे जी से बात करता हूं तो ब्रेल पर इनका बड़ा अच्छा encouragement होता है। They are ready to do anything to teach Braille among the students or trainees. कोरियन साहब का भी इसमें बड़ा मुझे उन्होंने ऑफर दिया था कि अप्रैल से आप हमारी और ब्रेल के ऊपर काम करें, तो मुझे उसको स्वीकार करने में बड़ी प्रसन्नता हुई थी। मगर इस बीच लॉकडाउन हो गया और हमारे बच्चों की भी पढ़ाई ब्रेल की पूरी नहीं थी, तो पर उसको हम आगे जब भी मौका मिलेगा इस कमी को पूरा करें। मित्रों, मैंने कल भी एक यंग मैन ब्लाइंड एसोसिएशन का परसों कंपटीशन हुआ था, उसमें श्री दयाल साहब ने मुझे मिस्टर हरीश गुलाटी और डॉक्टर अमित शर्मा को निर्णायक बने। उसमें 20-25 लड़के लड़कियों ने भाग लिया, तो उसमें बहुत अच्छी जानकारी सामने आई और लोगों ने आशंका व्यक्त की, एक अपनी निराशा व्यक्त की कि ब्रेल का भविष्य जो है वो खतरे में है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्रेल का भविष्य ना खतरे में था, ना खतरे में है, ना खतरे में हो सकेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ब्रेल को सपोर्ट करती है। टेक्नोलॉजी इज नॉट कंट्राडिक्टरी टू ब्रेल, इट गिव्स फुल सपोर्ट टू डेवलप ब्रेल। ऑर्बिट रीडर और या डॉट सिस्टम ये फुली डेवलप हो जाते हैं, तो ये सारी समस्या एक किताब नहीं बल्कि हजारों किताबों को डाउनलोड करके साथ के साथ पढ़ा जा सकता है। तो जो लोग इसका यूज कर रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो इसमें और आगे बढ़ें और आने वाले जो जनरेशन है, स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के साथ साथ ब्रेल के साथ साथ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ ब्रेल उनमें विकसित करें। तो साथियों, आज ऐसी कोई लिपि नहीं है, केवल एक स्पेनिश लैंग्वेज है जिसमें 63 से ज्यादा लेटर हैं, वो भी ब्रेल में एडजस्ट हो गए हैं। बताते हुए, आपके साथ शेयर करते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि नवंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाने का आह्वान किया है और सभी देशों में ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और हमारे यहाँ भी विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, विभिन्न एसोसिएशंस ब्रेल को मनाती हैं। मगर कहना है खास करके अपने टीचर्स से जो ब्रेल सिखाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजर से, कि वो ब्रेल के प्रति उदासीनता ना दिखाएं, ब्रेल के प्रति बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करें और उसमें जो बच्चों को टचिंग की पावर उनकी डेवलप करें और उनको लिखने से पहले उनको पढ़ना सिखाएं और फिर उनको लिखने के साथ साथ उनका होमवर्क चेक किया जाए, उनको जो पेपर होते हैं उनको सही ढंग से चेक किया जाए। मैं मानता हूं कि एक साइड आदमी की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आंखों पे जोर पड़ता है, मगर वो ब्रेल में नोट सकते हैं, चेकिंग करवा सकते हैं। तो मेरा सभी टीचर से ये अनुरोध है कि आप अपने बच्चों में खाली उनको सुनाने का ही नहीं, सुनाना तो है, जहां जिस चीज की किताब नहीं। आज हमारे देश में 9 ब्रेल प्रेस काम कर रही है, जिनमें ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड और देहरादून में NIABH की जो राष्ट्रीय लेवल की प्रेस है, मद्रास में है, तो ये सब बॉम्बे में है। तो ये सब तभी सार्थक होंगी तभी इनका फुल यूटिलाइज किया जा सके।
लाइब्रेरियंस इस मामले में बच्चों को बैठाकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, खुद ब्रेल सीखें, बच्चों को ब्रेल किताबें दें। तो मैं समझता हूँ ये जो महसूस होता है कि ब्रेल का भविष्य खतरे में है, वो नहीं रहेगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे कॉलेजेस में जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, स्कूल्स में जो टीचर्स हैं, वो ब्रेल का अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं। संस्कृत या अन्य लैंग्वेज में ऑर्बिट रीडर ठीक तरह से नहीं पढ़ सकते, जो हमारा मोबाइल स्पीकिंग जो दूसरे अन्य ऐप्स हैं वो ठीक तरह से नहीं पढ़ सकते। क्लास में कविता पढ़ाने के लिए जब तक हाथ में कविता नहीं होगी ब्रेल में, टीचर बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि मैंने काफी बोल दिया है। आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस वेबिनार को सुना और ज्वाइन किया। मैं धन्यवाद करता हूँ मैडम डॉक्टर मिसिस सान्याल का, मैडम पुबाली का, उनके स्टूडेंट्स का। मुझे ये कल मुश्किल हो रही थी, मैंने कह रहा था कि मुझे मुश्किल होगी, मगर जो ये आकाश और भारती ने मेरे को ही नहीं बल्कि मेरी मैडम को भी इसको मीटर कहाँ क्या करना है सारा अच्छी तरह से बता दिया। और आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड टू से दैट आई कैन ज्वाइन एनी वेबिनार फ्रॉम इन फ्यूचर विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी असिस्टेंस। तो थैंक यू वेरी मच। पुनः अंत में फिर अपनी श्रद्धा लुई ब्रेल के प्रति समर्पित करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझ में लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझ में लिपटी बेड़ियां समझ न इनको अस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू चल तेरे वजूद को समय की भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को ही तलाश है। लुई ब्रेल का पूरा जीवन दर्शन इस पंक्ति में अभिव्यक्त होता है। सर, आपने बहुत विस्तार से लुई ब्रेल, महामानव लुई ब्रेल जी के बारे में और उनके द्वारा बनाई गई लिपि के बारे में और वर्तमान में ब्रेल की स्थिति के बारे में प्रकाश डाला है। इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद, और आकाश और भारती को भी मेरी ओर से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने पर्दे के पीछे बहुत बेहतरीन काम किया है। और लोगों ने भी किया होगा, सर ने 2 लोगों का नाम लिया है तो मैं 2 ही को जान पा रहा हूँ अभी, निश्चित रूप से और लोग भी होंगे। और अब मुझे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इजाजत चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है, तेजी से निकल रहा है। तो लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। ब्रेल से भी यूं तो, ब्रेल लिपि से भी यूं तो पढ़ रहे हैं हम, पर टेक्नोलॉजी साथ दे तो और बात है। मैं राजपाल सर को बुलाना चाहूंगा ब्रेल और टेक्नोलॉजी के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा उनके बारे में भी बता दूं कि राजपाल सर ने भी जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही पढ़ाई की, तत्पश्चात वहीं पे अध्यापन कार्य भी किया कुछ समय तक, और वर्तमान में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, AICB हो या NIVH हो, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से इनका विशेष जुड़ाव रहा है तकनीकी को लेकर, और ऑर्बिट रीडर के कैंपेनर भी रहे हैं, और AICB के एग्जीक्यूटिव सेंट्रल कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। तो राजपाल सर, आइए आप ब्रेल और तकनीकी किस तरह से समन्वय स्थापित करके इन दोनों का चला जा सकता है, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। गुड आफ्टरनून सबको। आदरणीय कार्यकारी सचिव पांडे सर, कोर्स डायरेक्टर मैडम सान्याल, मैडम पुबाली, डॉक्टर दुबे साहब, और जो भी हैं, ये थोड़ी लिमिटेशन है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन कौन अभी हैं। मुझे बताया, शायद पांडे सर बता रहे थे, PD शर्मा सर भी हैं, और जो लोग हैं, और B.Ed के दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज के सारे छात्रों, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस लुई ब्रेल की 212वीं जयंती पे मुझे भी कुछ कहने का मौका मिला। जनरली मैं कुछ माइक पे, स्टेज पे या इस तरह से कहता नहीं हूँ,
तो मुझे इस तरह की कोई आदत नहीं है। मैं तो सिंपल बातचीत के माध्यम से ही अपनी बात कहता हूँ, और पढ़ाने का भी मेरा कुछ तरीका ऐसे ही रहता है। मुझे पता नहीं कितने लोगों को पसंद आता है, कितने लोगों को नहीं आता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि इस अवसर पे मैं अपने एक ऐसे अध्यापक के साथ हूँ जिन्होंने कि शुरुआती तौर पे बिल्कुल ब्रेल के .1 से जिन्होंने मुझे सिखाया। हालांकि उनको बहुत समय तक उनका वो हमारे साथ नहीं रहे और वो दूसरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में चले गए, लेकिन यस, मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकता, और किस प्यार से और किस तरीके से ब्रेल सिखाया, जो कि मैं 1-1.5 महीने के समय में ही ब्रेल को जान गया था। और कुछ छोटा मोटा अपनी पहली क्लास की जैसे किताब जो होती है रानी मदन अमर उस समय हुआ करती थी, वो मैं पढ़ने लग गया था। और उसके ब्रेल सिखाने के बहुत सारे टूल्स अभी भी हैं, उस समय भी हुआ करते थे। वो कंचों से सिखाते थे, पट्टी एक होती थी जिसमें कंचे डाल डाल के डॉट्स बना के, लेकिन मुझे इन सब की किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी। कोई ऐसा तरीका जो है वो सर ने अपनाया कि मुझे बहुत जल्दी से ब्रेल समझ आ गया, और वो अपनी कुर्सी पे अपने साथ बिठा के सिखाते थे, और वो है संसारी लाल शर्मा सर। तो उनके साथ आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, बहुत मुझे खुशी हो रही है। सर आपने बहुत विस्तार से ब्रेल के बारे में बताया, बहुत ही बढ़िया। ब्रेल का मैं भी अगर मैं ये कहूँ कि आपके जितना ही फैन हो तो पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैं भी एक अपने आप में समझता हूँ कि मैं भी एक ब्रेल का अच्छा यूजर हूँ, और शुरू से ही ब्रेल इस्तेमाल करता हूँ। अभी भी टेक्नोलॉजी में होने के बावजूद भी ब्रेल मेरे साथ है बिल्कुल हमेशा। जैसे हम चाहे कार से जाएं, चाहे स्कूटर से जाएं, रिक्शे से जाएं, कोई भी मिले, लेकिन फिर भी एक अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जैसे छड़ी जरूर हमारे बैग में होती है, तो उसी तरह से मेरे बैग में ब्रेल लिखने पढ़ने का जरूर होता है। जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय ब्रेल स्लेट पेपर हुआ करता था, आजकल वो नहीं है, तो दूसरे जो डिवाइस हैं वो मेरे बैग में हमेशा होते हैं। बहुत मतलब पहले एक ये जब टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी में ये कहने लगे कि अब तो ब्रेल से बस बिल्कुल दूरियां बढ़ जाएंगी और ब्रेल की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने इस पे आज भी ये चिंता, अभी संसारी शर्मा सर कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि ब्रेल का भविष्य खतरे में है, और लेकिन उस समय कुछ ज्यादा ही लोग बोलते थे कि ब्रेल का भविष्य खतरे में है, और कुछ लोग ये कहने लगे कि अच्छा हुआ, चलो इस पीछा छूटा, ब्रेल हमारे बस की बात नहीं है। कुछ लोग कहने लगे कि यार ये तो बड़ी मुश्किल है, टेक्नोलॉजी आ गई लेकिन ब्रेल छोड़ने का भी मन नहीं है, और कुछ लोगों के दोनों चीजें इस्तेमाल करना मजबूरी हो गई, मेरे जैसे कि नहीं दोनों से कैसे वो करें। लेकिन बाद में चल के लोगों को और हम लोगों को सबको ये बात समझ में आई कि टेक्नोलॉजी और ब्रेल ये और एक दूसरे के ऑल्टरनेट नहीं है कि भाई आप ये ले लो तो आप इस तरह से नहीं है कि आप या तो ये करो या ये करो टेक्नोलॉजी का। जी नहीं, टेक्नोलॉजी और ब्रेल दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए कि टेक्नोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट है, अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो आज हम इस कोविड के समय में और इस तरह से अपनी अपनी जगह पे बैठ के ये कार्यक्रम नहीं कर रहे होते, और ब्रेल ना होती तो हम ये प्रोग्राम नहीं कर रहे होते, तो फिर हम किस पे डिस्कशन करते आज। तो इसी तरह से ये दोनों ही हमारी विजुअल इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये दोनों एक दूसरे के अगर मैं बहुत कड़े शब्दों में कहूँ कि दुश्मन नहीं है, जो कि लोग समझते हैं दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर। वो कैसे कि जिनको टेक्नोलॉजी नहीं आती, ब्रेल आती है,
वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस ब्रेल के माध्यम से टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं और सीख सकते हैं। इवन ब्रेल भी इसी टेक्नोलॉजी के मतलब इसी उससे टेक्नोलॉजी से सीख सकते हैं। जैसे अभी सर डिस्कस कर रहे थे ऑर्बिट रीडर के बारे में, तो ऑर्बिट रीडर तो एक डिवाइस हो गया। इसी तरह के पता नहीं कितने सारे ब्रेल डिवाइसेस हैं, ब्रेल डिस्प्ले और ब्रेल इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनके थ्रू कि अगर मैं टेक्नोलॉजी भी यूज करना चाहता हूँ और मुझे नॉर्मल टाइपिंग भी नहीं आती है, तो भी मैं पूरी टेक्नोलॉजी सीख सकता हूँ। उसके बहुत अच्छा एक मुझे आज जो मैंने खुद महसूस किया वो मुझे याद आ रहा है कि श्री A.K. मित्तल सर हमारे बीच नहीं है। ऐसे दिन में उनको याद करना मैं मतलब थोड़ा सा वो रहता है कि बिल्कुल याद किया जाए। और आज पहला ये लुई ब्रेल का प्रोग्राम है जिसमें कि वो नहीं है, नहीं तो यहाँ, नहीं तो कहीं और, नहीं तो हर कहीं ना कहीं उनकी आवाज जरूर आती। उनको मैंने खुद सिखाया है। एप्पल फोन उनके पास था और वो बिल्कुल यूज नहीं कर पा रहे थे, 2 साल से लेके रखा हुआ था, मेरी एडवाइस पे उन्होंने लिया, नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में एक डिवाइस ऑर्बिट रिसर्च ने एक निकाला, ऑर्बिट राइटर, और तो मैंने उनको सजेस्ट किया सर आप ये डिवाइस लीजिए और इससे आपका सारा काम होगा। ऑर्बिट राइटर लेने के बाद में उन्होंने एप्पल फोन को इस तरह से इस्तेमाल किया कि कुछ चीजें तो ऐसी थी जो कि खुद उन्होंने मुझे बताई कि राजपाल ये भी हो रहा है, जो कि मैंने भी नहीं करके देखी थी। वो कैसे? वो ब्रेल ही तो था ना, वो उसमें वो कीबोर्ड ब्रेल है, जो पर्किन स्टाइल कीबोर्ड है वो, जिसमें कि हम ब्रेल में लिखते हैं अपनी तरफ से, लेकिन आउटपुट जो आता है वो प्रिंट में आता है और उसी में सारे बटन हैं, जिससे कि हम लेफ्ट राइट आगे पीछे जहां पे भी हम ले जाना चाहें या जो भी पर्टिकुलर मेल पढ़ना चाहें, मैसेज पढ़ना चाहें, लिखना चाहें, सब कुछ उससे हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे कि ये ब्रेल और टेक्नोलॉजी दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल नहीं। इसका उल्टा भी अच्छा, इसका दूसरा भी है कि अभी कोविड के टाइम में जबकि ये एक सबसे बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे आ रहा है, मैडम से भी 2-3 बार बात हुई सान्याल मैडम से कि अगर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं इस टाइम में तो हम कैसे इसको ब्रेल कैसे सिखाएंगे। तो उस पर काफ़ी मैंने भी सोचा कि कैसे हम सिखा सकते हैं। 1-2 चीज़ें मैंने मैडम को बताई भी कि दोनों हाथों को हम जोड़ के उंगलियों से करके, लेकिन फिर वो चैलेंज आता है कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट होंगे उनको कैसे सिखाया जाए। कंप्यूटर के एक्सेंट से, कंप्यूटर का जो बोलने का जो तरीका है उससे उसे नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए भी ब्रेल बहुत उपयोगी है, क्योंकि ब्रेल डिस्प्ले लगाने के बाद में जो वो बोलता है वो ही ब्रेल में लिखा भी आ जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वो कहते हैं कि नहीं, हम जब तक हमारी उंगलियों के नीचे से कोई चीज ना निकले, मतलब जैसे कहते हैं ना कि साइटेड आदमी कहते हैं कि जब तक एक हमारी नजर के नीचे से ना निकले, तो उसी तरह से हम कहते हैं कि जब तक हमारी उंगलियों के नीचे से कोई चीज ना निकले तब तक दिमाग में जरा घुसती नहीं है। तो वो वाली बात यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ भी हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको की टेक्नोलॉजी इस तरह से समझ नहीं आ रही है, तो वो ये ब्रेल डिवाइसेस कनेक्ट करने से और वो अपना काम भी पढ़ भी रहे हैं और साथ ही अब ये जो टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं। और बहुत सारे डिवाइसेस अब ऐसे आ गए जो कि ब्रेल बुक्स के लिए ब्रेल बुक्स क्या, मैं तो कहूँ कि ब्रेल लाइब्रेरी अपने पॉकेट में लेके चल सकते हैं। इवन क्लास नोट्स हो, अटेंडेंस हो, कुछ भी हो, सब कुछ आप डिजिटल ब्रेल को इस्तेमाल करते हुए और आप सब कुछ कर सकते हैं। बल्कि पेपर, मैं तो कहता हूँ कि और आसान हो गया है ब्रेल को इस्तेमाल करना टेक्नोलॉजी के आने से, क्योंकि पेपर ब्रेल जो है उसमें अगर हमने अटेंडेंस हम लेना चाह रहे हैं और उसमें हमने नाम लिख लिए तो हम एब्सेंट प्रेजेंट कैसे लगाएं। लेकिन जो डिजिटल ब्रेल है इसमें तो ये भी बहुत आसानी से हो गया कि हम अपने हिसाब से हम उसमें कमेंट्स लिख सकते हैं, एब्सेंट लिखना है, प्रेजेंट लिखना है, या
क्लास के किसी भी पर्टिकुलर बच्चे की परफॉर्मेंस लिखनी है, कुछ भी लिखना है, तो ये तो ब्रेल सीखना टेक्नोलॉजी होने से बहुत आसान हो गया है, और साथ ही टेक्नोलॉजी ब्रेल होने से टेक्नोलॉजी सीखना बहुत आसान हो गया है। यहाँ तक कि साइटेड लोगों को भी ब्रेल सीखने के लिए अगर ये डिजिटल ब्रेल इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आसान हो गया है कि स्क्रीन पे भी हम डॉट्स उनको बना बना के दिखा सकते हैं। सान्याल मैडम से बात हो रही थी, मैडम कह रही थी कि आंखें थक जाती हैं वाइट पेपर पे और वाइट ही डॉट्स होते हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कंटिन्यूस पढ़ना। लेकिन ये जो डिजिटल ब्रेल है, इसमें स्क्रीन पे पढ़ें आप या जो किसी भी डिवाइस पे पढ़ें, वो डॉट्स अलग ही चमकते हैं। मैंने अपने पिछले बैच में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कुछ बच्चों को मैंने कहा तुम लोगों का टेस्ट में वैसे ही लेता हूँ, इस पे ऑर्बिट पे लेता हूँ, देखते हैं। पेपर पे नहीं पढ़ पाए वो, लेकिन ऑर्बिट में बहुत आसानी से वो टेक्स्ट को पढ़ पाए। तो खैर समय मुझे नहीं पता कि मैंने कितना ले लिया। ये सब है, और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आ रही हैं टेक्नोलॉजी, और इतनी फास्ट है कि आए दिन नए कोई तरीके आ ही जाते हैं। लेकिन आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें ब्रेल का जरूर ब्रेल की चर्चा होती है और ब्रेल की रेफरेंस होती है और ब्रेल को ध्यान में रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। राजपाल जी, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, टक्सबेरी के माध्यम से सिखाने की जो चर्चा आप कर रहे थे, क्या आप उसको थोड़ा सा स्पष्ट करें ताकि मेरे जो नए सीखने वाले लोग इस समय ग्रुप में उपस्थित है और सिखाने वाले हमारे सर संसारी लाल सर भी यहाँ पर उपस्थित है, तो थोड़ा सा एक बार क्लैरिटी आ जाएगी कि हम लोग ये काम कैसे कर सकते हैं, और उसकी फिजिबिलिटी फिर सर भी हमें बता पाएंगे और बच्चे भी समझ पाएंगे थोड़ी सी, क्योंकि मैं जानते ही हूँ टेक्नोलॉजिकली बहुत ही पीछे जा रही हूँ। तो आप बताए थे और आपने कहा था कि डेमो वर्जन भी डाउनलोड किया जा सकता है, तो उसको थोड़ी सी अगर आप इलेबोरेट कर दें, मुझे लगता है हमारे पास थोड़ी टाइम है जो हम आपको और सुन सकते हैं। ये आप अगर आप बता दें तो अच्छा रहेगा। यशवंत, मैं तुम्हारे काम के बीच में थोड़ा रंगा डाल दिया हूँ, लेकिन ये मेरा सुनने कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप के साथ सुनने का, ग्रुप के साथ सुनने का है, ताकि कोई जिज्ञासा और निकल के आए। जो लोग टेक्नोलॉजी समझते हैं शायद कुछ और सवाल रख सकते हैं। हालांकि मेरे फर्स्ट ईयर बहुत नए हैं, दे डोंट नो व्हाट इज ब्रेल, लेकिन सेकंड ईयर से भी ये जिज्ञासा कुछ आ सकती है। तो आप एक बार और स्पष्ट कर दीजिए प्लीज राजपाल जी, थोड़ा सा। इसमें ये होगा मैडम ब्रेल में कि हम पेपर पेन तो नहीं ले पाएंगे, नहीं सिखा पाएंगे उनको, लेकिन क्या होगा कि वो जो हमारा ब्रेल का जो कीबोर्ड है, वो जो नॉर्मल कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वही हमारा ब्रेल का कीबोर्ड बन जाता है। और जिन लोगों ने कंप्यूटर सीखा थोड़ा सा जानते हैं, तो वो जो FDS.123 और JKL.456 ये बन जाता है, और इसी से हम लिखते हैं। तो हम उसका आउटपुट स्क्रीन में जैसे मर्जी देख सकते हैं, प्रिंट में भी देख सकते हैं और ब्रेल में भी डॉट्स के रूप में भी देख सकते हैं, दोनों तरह से देख सकते हैं। तो जो लोग साइटेड लोग हैं उनको अगर हमने कुछ लिख के भी दे दिया और उनको लग रहा है कि ये नहीं समझ आ रहा है, तो उसको आप उल्टा ट्रांसलेट करें वहीं पे सॉफ्टवेयर में, तो वो नॉर्मल इंक प्रिंट में हो जाएगा। और अगर कुछ टेक्स्ट हमने अब खुद भी लिखा है और उसको हम अगर ये करना चाहें कि इसको हम ब्रेल में कर लें, तो वो ब्रेल में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं कि ब्रेल में इसके क्या क्या डॉट्स आएंगे। एक तो खुद सेल्फ लर्निंग इसमें हो सकता है, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे उसको स्क्रीन शेयर करके हम यहाँ पे बैठ के ही लोगों को डॉट्स वगैरह सब डॉट्स की पोजीशन और ये सब समझा सकते हैं साइटेड लोगों को। और जो लोग ब्लाइंड हैं उनको मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत डॉट्स की पोजीशन वगैरह समझाने में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तो उनको आती ही होगी। इसके बारे में डिटेल अगर कुछ होगा तो हम एक किसी और दिन केवल इस पे हम कोई छोटा सा एक आधा पौने घंटे का एक प्रोग्राम रख के और इसका ट्रायल कर सकते हैं। राजपाल जी, हमारे तो आधे से ज्यादा बच्चे फोन पे काम करते हैं, क्या फोन पे भी ये संभव होगा?
फोन पे शायद नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, फोन पे ये थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेक्सवेरी का जो वर्जन है वो फोन के लिए नहीं। हम जो यहाँ से करेंगे वो देख तो पाएंगे फोन पे, लेकिन वो हम अगर हम उनसे ये कहें कि आप लिख के हमें कुछ दिखाओ, वो शायद उनसे नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। राजपाल जी, एक चीज जस्ट मैं ऐड करना चाहती हूँ, मतलब जस्ट आई कैट कंट्रोल, इसीलिए मैं ऐड करना चाहती हूँ। जो हम आज की चर्चा के विषय है आपके टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्पफुल है ब्रेल के लिए। आप देखिए आज संसारीलाल जी हमारे बीच में आए टेक्नोलॉजी की मदद से और ब्रेल के बारे में, तो ये जो हमें अवेयर करा बताया, ये भी एक संदेश है कि जितना हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी करते हुए ब्रेल को ही महत्व को और हम लोगों के बीच में लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए यूज करते। और एक प्रश्न आपसे है कि जो डेफ ब्लाइंड है उनको किस तरह से, उनके लिए कम्युनिकेशन का मेन एक है ब्रेल। एक ऑर्बिट रिसर्च ने एक ऐप बनाई है फोन के लिए, एक मैं नाम भूल रहा हूँ, चिट चैट करके एक उन्होंने बनाया है, जिसमें कि वो डेफ ब्लाइंड के लिए खास तौर से है कि अगर वो किसी मॉल में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो वो कैसे खरीदेंगे, वो क्या करेंगे कि ये ऑर्बिट राइटर या ऑर्बिट रीडर अपने साथ में रखेंगे और अपना फोन अपने साथ में रखेंगे। वो फोन अपना फोन जो शॉपकीपर है उसको पकड़ा देंगे और यहाँ पे ब्रेल में एंट्री कर रहे हैं कि मुझे ये चीजें चाहिए, आपके पास है नहीं है या क्या प्राइस है उसका। वो उसके मोबाइल में उसको जवाब दे रहा है कि ये चीजें हैं और इसका ये रेट है और टोटल आपका पैसा इतना हो गया और हमने पैक करके रख दिया। वो ब्रेल में वो जो डेफ ब्लाइंड है वो ब्रेल में पढ़ रहा है और वो अपने पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रहा है। इस तरह का एक ये बनाया है जो कि किसी भी एंड्रॉइड फोन और ऑर्बिट के साथ चलेगा ये। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से ब्रेल और टेक्नोलॉजी के समन्वय के बारे में बताया और टेक्नोलॉजी और ब्रेल किस तरह एक दूसरे पर निर्भर है इसके बारे में बताया आपने। और जो दो सवाल पूछे गए, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न मैम सान्याल मैम द्वारा और पुबाली मैम द्वारा बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछे गए, तो हमें लगता है कि अगर कोई विलंब ना हो रहा हो आप लोगों को, तो और लोगों को भी कुछ प्रश्न अगर पूछना हो सर से, संसारीलाल सर से, किसी से भी कुछ भी पूछना हो, थोड़ा समय हम दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं सर, हमारे पास तो टाइम है। यशवंत, हमारे पास तो काफी टाइम है अभी, और ना भी हो देना है। आप लोग पूछिए प्लीज, बच्चे आप लोग पूछिए। तो अगर किसी का भी सवाल हो तो प्लीज आप पूछिए सर से। कोई प्रश्न है किसी का भी? सेकंड ईयर वाले बच्चे? हाँ नहीं, बोलिए। सबसे पहले जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और आज इस स्पेशल दिन में हमें पता है सबके लिए बहुत जरूरी दिन है और ये एक स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हैं हम लोग भी, तो ये हमें भी मनाना है और आगे दूसरों को भी प्रेरित करना है कि वो इससे। मेरा सवाल राजपाल सर से ये है कि हम साइटेड हैं सर, क्या कोई ऐसी वेबसाइट या यूट्यूब मीडियम है जिससे अगर हम ब्रेल सीखना चाहें तो हम वहां जाके देखें तो कुछ हमें बेसिक इंफॉर्मेशन प्राप्त हो? जी देखिए, इंटरनेट तो हर चीज का भंडार है, ज्ञान भी ले लो और बिना काम की बातें भी ले लो, कुछ भी ले लो। आप सर्च करेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा और बहुत सारे यूट्यूब के ऐसे वीडियोस और ये सब आपको
मिल जाएंगे, जिससे कि आप ब्रेल सीखने में मदद ले सकते हैं। बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसे कोई पर्टिकुलर मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप ऐसे सर्च करेंगे तो बहुत मिलेंगे बिल्कुल। डक्सबरी जो है इन्हीं के अपने बहुत हैं, जो कंपनियां ब्रेल प्रिंटर वगैरह बनाती हैं उनके बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें कि आप बिल्कुल ब्रेल सीख सकते हैं। अनिश, मैं थोड़ा सा जस्ट ऐड करूंगी। यूट्यूब में आपको प्रोफेसर एसआर मित्तल सर का वीडियो मिलेंगे, ब्रेल के ऊपर है, उनका पूरा क्लासेस है, उसमें उनका है। पीके टीचर सर का भी आपको मिल जाएगा ब्रेल के ऊपर, उनका भी यूट्यूब में अवेलेबल, और भी बहुत सारे। ठीक है, तो मैम ने और राजपाल सर ने संयुक्त रूप से जो जवाब दिया है उस जवाब से संतुष्ट होंगे संभवतः। फर्स्ट ईयर है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इन्होंने प्रश्न पूछा, और बहुत जायज प्रश्न है कि भाई कहाँ से सीखें, कुछ जाने इसके बारे में। तो मित्तल सर और पिंचा सर, मुझे लगता है नोट डाउन कर लेना चाहिए आपको इन दोनों के नाम, और ब्रेल प्रिंटर वगैरह का भी जो राजपाल सर बता रहे हैं वो भी। और भी कोई प्रश्न पूछना चाहे तो स्वागत है उनका। संभवतः और किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है या है? जो नए बच्चे हैं, आप लोगों ने अभी तक ब्रेल के बारे में कुछ भी नहीं जाना। आपके मन में आज की बातें सुनकर कोई अगर सवाल आता है, ब्रेल आपको सीखना होगा। हमने आपसे कहा था आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जाके आप स्कूल में बच्चों को सिखाएंगे ब्रेल से पढ़ना। मैं दृष्टिवानों के लिए बोल रही हूँ, दृष्टिबाधित साथी लोग तो शायद पहले से ही ब्रेल से परिचित है। तो आप लोगों के मन में कोई भी जिज्ञासा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये सब हमारे अपने लोग हैं और आपके जवाब वो जरूर देंगे। आप जो पूछेंगे उसके उत्तर आपको मिलेगा, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। एक्चुअली हमारे 31 दिसंबर तक एडमिशन हुआ, दे आर वेरी फ्रेश। तो हमें लगा कि एक बहुत अच्छा मौका है कि उनको ब्रेल सीखने के लिए हम प्रेरित करें, और आज का दिन इससे अच्छा दिन और कोई हो नहीं सकता था जब हम लुई ब्रेल के बारे में जाने और उनके बारे में केवल सुनना नहीं, उनकी ब्रेल के, उनकी लिपि के प्रति भी अपना सम्मान को प्रकट कर सके, सीखने का इच्छा जाहिर कर सके। तो आप किसी के मन में भी कोई सवाल हो, आपको लगे मैं कोई अटपटा तो नहीं पूछ रहा हूँ, वो भी कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं। दोनों जने जो हैं वो आपके सवालों के जवाब देंगे। अनिश ने कुछ पूछा और बाकी लोग भी चाहो पूछो। जितना पूछेंगे, जितना जिज्ञासा रखेंगे, उतना आप सीख पाएंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हेलो, हाँ शेफाली बोलिए, आप पूछिए अगर आपको कुछ पूछना है। हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल। सर, मेरे को ये पूछा था, जैसे अगर हम ब्रेल सीखना भी चाह रहे हैं तो पर हमारे पास अभी वो नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मतलब हमारे पास स्लेट्स वगैरह तो नहीं है, वो कहाँ से हमें मिलेंगे? ये ब्रेल स्लेट वगैरह सब आपको यहाँ से BRS से मिल जाएगा। आपको यहाँ पे एक काउंटर है नीचे, अगर आप अभी नए हैं, मुझे लग रहा है पता नहीं कभी आए कि नहीं आए, यहाँ पे एक काउंटर, सेल्स काउंटर एक है, तो वहाँ पे ब्रेल स्लेट वगैरह और ये जो बेसिक चीजें वो सब मिल जाएंगी आपको यहाँ से। और अगर आप उधर कहीं, आप कहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं है, अगर आप कहीं रहते हैं, आप कहाँ हैं मुझे बताइए, तो आपके आसपास का भी प्रीत विहार, तो फिर आपके पास यही पड़ेगा। प्रीत विहार में मुझे अभी इस वक्त एड्रेस याद नहीं आ रहा है, लक्ष्मी नगर में एक जगह पे है, वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। लेकिन आपके अपने इंस्टीट्यूशन में जब पूछा तो आप यहाँ से आके कभी भी ले, बहुत दूर तो नहीं है प्रीत विहार में यहाँ से। हाँ जी सर, थैंक यू सर। इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगी, इस साल तो बहुत अलग जा रहा है। पिछले साल से जो दौर शुरू हो गया है कि हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, बहुत दूरी में बैठकर काम कर रहे हैं, और तभी प्रैक्टिकल क्लास को लेके इतनी चिंताएं हमारे मन में है। ऐसे हम लोग कॉलेज से आप साथियों को ब्रेल स्लेट इश्यू करके देते हैं, इसलिए आप जब नियमित क्लास शुरू हो जाएगा तो हम आपको इश्यू करेंगे जरूर। लेकिन अगर इस समय आप लोग के साथ पढ़ाई शुरू हो जा रही है हमारी ऑनलाइन में, और आप इच्छा रखते हो, तो जैसे सर ने बोला आप खरीद भी सकते हो, बहुत महंगा भी नहीं है।
जैसे हमारे पास कागज कलम होता है, ऐसे एक ब्रेल स्लेट और स्टाइलस अगर अपने पास हो तो हमारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ से भी मिल जाता है, खरीदने को भी मिलता है, हम लोग इशू भी करते हैं, और जब भी मौका लगेगा हम लोग आपको बताएंगे कि कब आप आ सकते हो और यहाँ से इशू करा सकते हो। हाँ यशवंत। यस सर, मैं कह रहा था कि और भी कुछ लोग होंगे वो भी फर्स्ट ईयर है खास तौर पे। हेलो, हाँ हेलो सर, यशवंत सर। हाँ जी हाँ जी, आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, मैं दिनेश कुमार हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। स्वागत। आज धन्यवाद। आज इस ब्रेल डे पर मैं अपने तरफ से भी धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर मौजूद आसिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनको भी नमन करता हूँ। हमारे सर संसारी सर को भी नमन करता हूँ और भी नमन करता हूँ। हमारे दुर्गाबाई देशमुख के कॉलेज के डीन स्वाति मैम को भी नमन करता हूँ, पुबाली मैम सर, मैम दुबे सर हैं, और भी मेरे सीनियर्स जो सेकेंड ईयर के हैं उनको नमस्कार, और मेरे बैचमेट को भी नमस्कार। आज मेरे लिए नया अनुभव मिला। आज राजपाल सर ने कहा, संताली सर ने हम लोग मार्चन कराया और आरसीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी मार्चन कराया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव रहा इस चीज को समझने में, ब्रेल को भी। तो इसमें राजपाल सर से मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने बताया कि FDX 1 2 3 करके कोई लैपटॉप वगैरह में या GKL 4 5 6, तो इसका थोड़ा सा विस्तार में बताने का कष्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा समझे कि क्या इसमें करना पड़ेगा, क्या सॉफ्टवेयर की जरूरत है, कि क्या कैसे करना होगा इसमें। इसमें देखिए आपको एक सॉफ्टवेयर होता है डक्सबरी ब्रेल ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये आपको लेना पड़ेगा। वैसे तो ये पेड होता है, लेकिन आप इसका डेमो वर्जन आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जो कि 40 दिन के लिए चलेगा वो। तो 40 दिन में तो काफ़ी ब्रेल सीख सकते हैं हम। और बाकी अगर आगे कुछ ज़रूरत पड़ी कुछ है तो उसके कुछ और डेमो को रीएक्टिवेट करने का या कुछ ऐसा भी कुछ वो हो सकता है। और बाकी आप AST जो FDS और इनके डिटेल के बारे में तो अब मैं क्या बताऊँ, तो जब एक प्रॉपर इसका जब अलग से इस पर बात होगी तभी इस पे फिर बात हो सकती है। तो सर ये निःशुल्क 40 दिन तक मिलेंगे ना इसमें, क्या बताएं? हाँ 40 दिन तक फ्री मिल जाएगा। ओके, ठीक है सर, धन्यवाद। ये सवाल थे, थैंक यू सर। इतना जल्दी आप एकदम से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ब्रेल सीख नहीं पाएंगे। आपने ध्यान से सुना होगा कि सर ने कहा था कि ये बताने के लिए भी एक दिन कोई 1 घंटा 1.5 घंटा वो लेंगे हमसे, तब आपके साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। और संसारी लाल सर से भी कोई मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़कर वो आपको ब्रेल बता पाएंगे। तो ये क्या क्या संभावनाएं हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, इसके बारे में बात हुई थी मेरी उनके साथ, जो कि उन्होंने जिक्र की थी। तो मैंने बोला था कि उन्होंने कहा टाइम चाहिए ये एक्सप्लेन करने के लिए। यशवंत आप आगे ले लीजिए। जी मैम, क्या प्रश्न का समय खत्म कर दें या अभी जारी रखें? कोई पूछना चाहे तो मना नहीं है, और अगर नहीं पूछना चाहे तो फिर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेंगे। जी, तो कोई और भी हो तो उनका स्वागत है। हाँ यशवंत आगे बढ़ाए। हाँ मैम, सोच रहे हैं आगे बढ़ाते हैं। तो शायद अच्छा ठीक है, तो और शायद किसी को नहीं पूछना है। तो मैं ये कहना चाह रहा, राजपाल सर ने बहुत विस्तार से और बीच बीच में मैम ने, दोनों ही मैम ने बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ जवाब दिया और जरूरी जानकारियां दी हम सबको। मैं राजपाल सर का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। और फर्स्ट ईयर
के उत्साह को भी मैं नमन करता हूँ कि बहुत अच्छे लग रहे हैं ये फर्स्ट ईयर्स भी, क्योंकि आमतौर पे क्या है कि जब हम मिले नहीं हैं, बिल्कुल आमना सामना नहीं हुआ, ऑनलाइन कितना आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, तो ये आकर्षण मुझे पर्याप्त लग रहा है। और लुई ब्रेल जी के बारे में मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ स्कूली लेवल पर ये होता था, आमतौर पर स्कूल के लेवल पर, कि मनाते हैं लुई ब्रेल की जयंती, पर उनके संघर्षों को इतना प्रेरणादायी ढंग से बहुत कम बताया जाता है। बस हाँ, कि जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, वैसे ही लुई ब्रेल ने ब्रेल बना दिया, चलो ठीक है, ब्रेल एक साधन है जिससे पढ़ाई कर रहे हैं। पर वो आभार, वो भावना मन में प्रकट नहीं हो पाती है, कितना संघर्ष करके, क्या झेल कर उन्होंने बनाया होगा, क्या कुछ खोया होगा इस ब्रेल को बनाने के लिए उन्होंने। बहरहाल इसमें मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए एक छोटा सा किस्सा अगर अनुमति हो तो सुना सुनाइए। तो किस्सा ये है कि जब लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि को बहुत अथक परिश्रम के बाद बनाया, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि भाई ये लिपि दृष्टिबाधितों के पढ़ने लिखने के लिए सर्वोत्तम है। तो ऐसे में चार्ल्स बार्बियर भी मिलने गए, उनसे मिलने क्या गए, मतलब उनके बीच के संबंध को मतभेदों की दृष्टि से ही देखा जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं मिलने गए, कुछ विद्वान कहते हैं बहुत मतभेद था उनमें, तो जो भी है, लेकिन सार्वजनिक रूप से एक व्यक्ति ने ब्रेल के बारे में शक करते हुए दो दृष्टिबाधितों को पकड़ा और एक दृष्टिबाधित के कान में कहा, एक सिनेमा टिकट का नाम बताया और उसको लिखने के लिए कहा उसने, और उस दृष्टिबाधित ने लिखा। तो लगभग 100 मीटर की दूरी पर दूसरा दृष्टिबाधित खड़ा था, उसके हाथ में वही पर्चा उसने ले जाके पकड़ा दिया कि जरा पढ़ो ये क्या लिखा है। और जब उस व्यक्ति ने पढ़ दिया तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के मन में क्या भाव उत्पन्न हुए होंगे। वो व्यक्ति हतप्रभ रह गया कि आखिर ये कुछ बिंदु कैसे इसने पढ़ लिए, क्या सुनने का तो कोई चांस ही नहीं है, 100 मीटर की दूरी पे है, मैंने इसके कान में कहा है, तो सुनने का कोई चांस नहीं है। किंतु एक बात और कि फ्रांस सरकार ने बहुत देर में इसको मान्यता, मतलब उनकी मृत्यु के शायद 2-3 वर्षों बाद ही उसको मान्यता दे दिया था उन्होंने, लेकिन 100 वर्षों बाद यानी 1952 में फ्रांस सरकार ने लुई ब्रेल को वो सम्मान प्रदान किया जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने गणमान्य लोगों को प्रदान किया जाता है, और पेरिस में उनको वहीं ले जाके दफनाया गया उन गणमान्य लोगों के साथ। तो कुछ बड़े गांव के लोगों ने अनुरोध किया कि जिस हाथ से ब्रेल लिखते थे और पढ़ते थे वो हाथ कम से कम उनके गांव कुपवारे में ही छोड़ दिया जाए, ये मांग उनकी मान ली गई। बहरहाल आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं मैडम स्वाति सान्याल मैम को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद करें और अपने मन में जो भी उद्गार हो उनको व्यक्त करने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं मैम। आइए, स्वागत। धन्यवाद यशवंत। आभार व्यक्त करने का या धन्यवाद देने की जो परंपरा है, इसको हम लोग केवल औपचारिक ना माने, सहृदय मैं इस समय जितने लोग उपस्थित हैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। जो विशेष लोगों के नाम लेना है वो भी मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज के सभी के तरफ से मैं महान लुई ब्रेल की जन्म दिवस तथा विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे माननीय कार्यकारी सचिव श्री केसी पांडे जी ने हम लोगों को स्वागत भाषण दिए हैं। अभी हमारे किसी साथी ने उनको आरसीआई के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बोल रहे थे, वो आरसीआई के नहीं, हमारे अपने हैं, हमारे ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के कार्यकारी सचिव हैं। पिछले कुछ दिनों से शारीरिक रूप से सर हमारे थोड़े अस्वस्थ रहे, थोड़े नहीं बल्कि ज्यादा ही अस्वस्थ रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे कार्यक्रम में आए, शुरुआत कराए और हमेशा की तरह उनकी बातों को सुनने से मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। आज भी मुझे लगा कि अक्षरणीय, मेरी उच्चारण तो बहुत अच्छा होता नहीं है, जिसका क्षय नहीं है, लय नहीं है, वही वाली अक्षर देने के लिए उन्होंने सबसे पहले लुई ब्रेल के आभार व्यक्त किए हैं। और सच पूछिए सर, इतने सालों से ब्रेल के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन कभी भी
ब्रेल की बिंदुओं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से उन्होंने गणितज्ञ की भांति काम किए हैं, ये सोच मेरे मन में नहीं आया था। तो आज आपकी बातें सुनने के बाद मेरे सामने उनके जीवन की मतलब उनके एक नया आयाम खुल गया। मैं अभी शायद इस तरह से भी सोचूंगी कि हाँ, सच में तो उन्होंने बिंदुओं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक गणितज्ञ की भांति ही अलग अलग ध्वनियां या अक्षर कैसे बनाए हैं जो इतनी सारे विश्व की भाषाओं को जिससे हम लोग प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद पांडे जी, आपने इतनी अच्छी एक सोच मेरे अंदर पैदा की। या मुझे लगता है जितने लोगों ने सुना उन्होंने भी ये बात सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारा अगला वक्ता थे श्री संसारी लाल जी। उनके बारे में आप लोगों ने सुना, कितने अच्छे से उन्होंने हम लोगों को बताया कि एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी एक व्यक्ति कैसे असाधारण अनन्य कार्य कर सकते हैं। उन्होंने तो कहते कहते ये बात बताया कि वो एक देवदूत के भांति हैं और उनके द्वारा दी गई लिपि को सीखकर कैसे दृष्टिबाधित लोग आत्मनिर्भर बन सके, उच्च पद पर आसीन हो सके, वो खुद भी उसकी एक मिसाल है। और सच में दृष्टिबाधितों के लिए एक नए आयाम, नई दिगंत खोलने के काम ब्रेल लिपि ने किया था। कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए हम कह रहे थे कैसे एकदम सेग्रीगेशन से लेकर आज की तरह हम लोग आ पाए, जिसमें ब्रेल लिपि के कितनी बड़ी योगदान है। एक समय था हम सोचते थे इनके जीवित रहने के अधिकार नहीं है, से आज हम देख रहे हैं किस किस पद पे कहाँ पर दृष्टिबाधित व्यक्ति काम कर सकते हैं। उन्होंने हमको ये आश्वासन दिए हैं, जिस बात को आप लोग आगामी भविष्य के टीचर के रूप में बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। ब्रेल का भविष्य न खतरे में है, न खतरे में थे, न खतरे में होंगे। दृष्टिबाधितों के लिए प्रस्तुत ये लिपि आप लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि भविष्य के टीचर्स को आप ही ब्रेल सिखाएंगे। तो अगर दृष्टिमान लोग जितने हमारे साथ हैं वो ये सोचे कि ब्रेल ठीक है, साइट ब्लाइंड लोगों की लिपि है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, किसी तरह से एग्जाम में पास हो जाए, वो शायद गलत फहमी में रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आने वाले पीढ़ियों को भी ब्रेल सिखाएंगे। वो कई बार हम लोग सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तभी ये खतरे वाली चिंता कुछ मन में ज्यादा आने लगा है। तो ब्रेल लिपि के प्रति आदर अगर हम लोग दिखाएं, उसको सीखने में अगर रुचि लें, तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए हम विश्व ब्रेल दिवस भी मना चुके हैं, लुई ब्रेल के प्रति अपना सही सम्मान भी प्रकट कर रहे हैं या श्रद्धा ज्ञापन कर रहे हैं। सर की बातों को आगे लेते हुए हमारे राज्यपाल जी हमें बहुत उपयोगी जानकारी दिए, बल्कि उनसे तो मैं कुछ सवाल भी करने लग गई थी, क्योंकि मैं थोड़ी ज्यादा चिंतित हूँ इस समय ऑनलाइन के माध्यम से, जब हमारे छात्र हमारे सामने उपस्थित नहीं है और ब्रेल उनको हम ब्रेल कैसे सिखाएंगे। तो उन्होंने हमें काफी कुछ अच्छे से समझाए और ये समझाए कि टेक्नोलॉजी और ब्रेल एक दूसरे की सहयोगी है। ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी आ गया तो हम लोगों को ब्रेल सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी तो सबके लिए है, फिर भी तो हम साइटेड लोग प्रिंट पढ़ना लिखना सीखते हैं, किताबें बनना बंद नहीं हो गया, कागज कलम लाना क्लास में हम लोग बंद नहीं कर दिए हैं। बिल्कुल उसी तरह से दृष्टिबाधित व्यक्ति भी टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ उठाएं और साथ ही साथ अपना ब्रेल को भी ना छोड़े, क्योंकि वो हमारी बुनियादी लिपि है, वही हमें साक्षर बनाता है। आगे धन्यवाद मैं यशवंत का मैं डॉक्टर पुबाली अग्रवाल जी का करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ही ये पूरा प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किए हैं और एक बहुत योग्य संचालक को भी ढूंढ लाए जो हमारे यशवंत हैं। 18-20 सेशन की, मतलब अभी हाल ही में पास आउट है। यशवंत का संचालन हमेशा से हम लोगों को बहुत अच्छा लगता रहा। तो पुबाली जी आपके अपने कोऑर्डिनेशन के लिए धन्यवाद। साथ में यशवंत के हाथ में इतना योग्य व्यक्ति के हाथ में ये कार्यभार देने के लिए भी धन्यवाद।
यशवंत के मुंह से कविता हमेशा अच्छा लगता है सुनना, और मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सेकेंड ईयर की अनेकों साथी ने, मुझे एक एक करके नाम लेना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा क्योंकि जैसे हमने अभी बताया कि कोऑर्डिनेशन वाला काम मैडम ने की है, उन सभी साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर के छात्र को भी बोल रही हूँ, आप लोग सुने हैं, ध्यान पूर्वक रहे हैं, अपनी जिज्ञासाएं थोड़ी बहुत जितना आपको लगा व्यक्त किए हैं। और अभी आगे मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, मेरी संसारी लाल साहब से बात हो चुकी है, हम लोग एक आध दिन में आप लोगों की ब्रेल की क्लास शुरू करवाएंगे। पुनः एक बार जितने साथी लोग, चाहे बिहार के हो, चाहे मेरे पुराने साथी हो, चाहे स्कूल के अलुमनाई ग्रुप के हो या हमारे वर्तमान स्टूडेंट हो, सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के एक विशेष दिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने न केवल धन्यवाद दिया, निश्चित रूप से धन्यवाद केवल औपचारिकता नहीं है, उन सभी लोगों के प्रति आभार है जो हमारे साथ आए, हमें सुना उन्होंने, और आपने न केवल धन्यवाद दिया, अपितु सभी लोगों के योगदान को भी स्मरण किया है आपने। इसके लिए आपको पुनः हृदय से धन्यवाद। और अब चूंकि कार्यक्रम की सारी जो चीजें हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, तो अब मुझे लगता है आप लोगों का भी समय और 1 बजे का समय जो दिया गया था हमें, हम उससे पहले ही समाप्त कर रहे हैं, या लगभग 1 बजा होगा, मुझे मालूम नहीं है। तो क्या हमें यहाँ पर अब समाप्त कर देना चाहिए मैम कार्यक्रम? हाँ ठीक है, हम लोग समाप्त करते हैं। बस समाप्त करते समय मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। ये पूरा वेबिनार का जो रूपरेखा है, हर समय जिनकी मोटिवेशन, हमारी इंस्पिरेशन, हर चीज में अपनी वैल्यूएबल सजेशन जिन्होंने दिया, वो है हमारे आपने सान्याल मैडम। तो धन्यवाद के बाद तो धन्यवाद नहीं होते हैं औपचारिक रूप से, बट मैडम आपके बिना ये वेबिनार संभव ही नहीं होता। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सबको। अभी हम सबके अनुमति लेके मैडम पांडे सर सभी है, मेरे हिसाब से अभी कार्यक्रम खत्म करके समाप्त करते हैं। यशवंत जी है। यशवंत कोई कविता सुना के खत्म करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ वो सबसे अच्छा है। 2-3 मिनट टाइम हमारे पास और भी है। ये बहुत अच्छी बात संचालन का भी होता है कि कार्य को आपने समय पे समाप्त किया। मेरे जितने भी स्पीकर थे सबका भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने एकदम अपने समय को ठीक से बना के रखे हैं, ताकि हम लोग लंच टाइम पे किसी का लंच टाइम ना खराब करें। कविता तो मैम मुझे बार बार यही परेशान मत होइए, मौका ऐसे ही बोला क्योंकि आपने पूछा समय थोड़ा सा है। यस तो हमने सोचा कि चलो एक बार जब सब लोग मिले हैं तो कुछ सुन भी सकते हैं आपसे। मुझे ये चिंता बहुत रहती है मैम कि क्या ये धरती रहेगी या नष्ट हो जाएगी। मतलब हमारे ही कार्यों से हो रहा है ना मैम, ये जो कुछ हो रहा है। तो हमने उस पे एक कविता छोटी सी लिखी है, वो मैं सुना देता हूँ आपको। चलिए 2 मिनट लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ 2 मिनट लूंगा मैम। वायु सभा शीर्षक है कविता का। वायु की क्या चिंताएं हैं वो जरा सुनाने की कोशिश करता हूँ मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कविता सुनने की इच्छा जाहिर की है, मैम बहुत कम लोग करते हैं। तो सुनाता हूँ मैं कविता, वायु सभा। आज रात मैंने एक स्वप्न देखा भाई, वायु ने अपनी एक सभा बुलवाई। आज रात मैंने एक स्वप्न देखा भाई, वायु ने अपनी एक सभा बुलवाई। सभा को हाइड्रोजन ने वायु सभा को संबोधित किया। सभा की अध्यक्षा ऑक्सीजन को मनोनीत किया। ऑक्सीजन बिलख बिलख कर बेहाल हो गई थी, धुएं की तीव्र मार से हलाल हो गई थी। पलायन की युक्ति ऑक्सीजन ने सुझाई। आज रात मैंने एक स्वप्न देखा भाई, वायु ने अपनी एक सभा बुलवाई। हाइड्रोजन ने बहन को तब धैर्य बढ़ाया, दूर चले जाने की कीमत बताया। बिन तेरे मेरे न बन सकेगा पानी, मिट जाएगी धरा से जीवों की जिंदगानी।
व्यंग्य भरी मुस्कान, ऑक्सीजन मुस्कुराई। आज रात मैंने एक स्वप्न देखा भाई, वायु ने अपनी एक सभा बुलवाई। इतने में कार्बन ने पेट थपथपाया, मानव की करतूत रो रो के गाया। पहले था मैं सीख की भांति लचकता, आज हूं मैं लोढ़े की भांति लुढ़कता। मनुज ने ही मेरी गति ये बनाई, आज रात मैंने एक स्वप्न देखा भाई, वायु ने अपनी एक सभा बुलवाई। और अंतिम अंतरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का मुझे लगा कि वायु सभा की खबर धुएं ने जब सुना, भंग करना है सभा को मन ही मन गुना। मनुज ने उसकी सोच को तब पंख लगाया, उड़ता हुआ धुआं सभा में तब आया। बचाओ बचाओ की चीख सभी ने लगाई, आज रात मैंने एक स्वप्न देखा भाई, वायु ने अपनी सभा बुलवाई। वायु ने अपनी एक सभा बुलवाई।